आसन तो हम रोज बता रहे हैं, आज सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम बताते हैं। 99% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मात्र सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम से हो जाता है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस कह रहा हूं। कोई भी कितना ही एजेड हो, 70, 80, 90, 100 साल के बड़े बुजुर्गों को मैंने देखा है, ऐसे पैरों के लिए अंगुलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबाया, पूरे पंजों को आगे पीछे दबा दिया। अब पसलियों के दर्द के लिए भी आऊँगा। ये पूरी बॉडी के लिए, सारी बॉडी के जॉइंट्स, पूरी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन के लिए, पूरी बॉडी में एनर्जी के लिए, पूरी बॉडी की थकान फटीग को दूर करने के लिए ऐसे ऐसे कर सकते हैं। पूरे पंजे को आगे पीछे दबाएं, पूरा गोले में ऐसे ऐसे घुमा दें, ऐसे ऐसे, पूरे ऐसे घुटनों को ऐसे ऐसे हिला लें, बैठे बैठे ही ऐसे ऐसे ही, ऐसे ऐसे ही करते रहें 10-20 बार। एक एक एक्सरसाइज ऐसे 10-20 बार भी करते हैं इसी से ही। फिर बैठे ऐसे ही कुर्सी पर बैठ करके इस तरह से दाएं बाएं ऐसे पैर को छुएं, लंबे लंबे श्वास ले करके। तो जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, योगा ऑन चेयर, सूक्ष्म व्यायाम, ये आराम से कर सकते हैं ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। और जो है फिर आगे झुक गए, आगे झुक करके माथा घुटनों से लगा दिया और कोशिश करें जितना झुक सकें। जो नीचे बैठ करके नहीं कर सकते, ऊपर बैठ करके ये इतने अभ्यास कर सकते हैं ऐसे, इस प्रकार से जितना कर पाएँ। थोड़ा झुकते तो इतना ही झुक पाएँ, ज़रूरी है कि माथा घुटनों से लगाएं ऐसे। तो ऐसे आराम से आगे पीछे झुक गए। ये कितने ईजी हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे सूक्ष्म व्यायाम कर लिया। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करने से ब्लड प्रेशर की, शुगर की, थायराइड की, अर्थराइटिस की, अस्थमा की, एसएलईएमएस ऑटोइम्यून डिजीज की, रोमेटॉइड अर्थराइटिस की, सोराइसिस की, जो बड़ी बड़ी बीमारी, कैंसर जैसे बड़ी बड़ी बीमारियों को मात दे सकते हैं। फिर आंखों में जलन है, इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, नींद नहीं आती है, मन खुश नहीं रहता है, शरीर में थकान सी रहती है, ये सारी चीजें तो मात्र ये जो अभी हम बता रहे हैं, इतने अभ्यास करके ही लंबे लंबे श्वासों स्वामी जी, देखो ऐसे। मुझे आज हंसी इस बात पे आ रही है, खुशी से करे, आनंद से करे। स्वामी जी, मुझे हंसी इस बात पे आ रही कि आज आप चेयर पे बैठ के भी योगा करके दिखा रहे हैं। अब तो किसी के पास कोई बहाना ही नहीं बचा कि कैसे योग कैसे करें, समय नहीं मिलता है। तो कुर्सी पर बैठ करके भी पूरा योग हो जाएगा। और मैं आज आपको बता रहा हूं 99% बीमारियों का सॉल्यूशन केवल सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम के जरिए हो सकता है। दोनों हाथों को ऊपर उठा लिया, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हाथ को पकड़ लिया, आराम से कर सकते हैं। और जिनको कमर में दर्द रहता है, ऐसे पीछे कमर को भी पीछे से पीठ लगा करके कुर्सी से ऐसे सहारा लेकर के ऐसे कर सकते हैं। देखो, जिसको जैसे अनुकूलता हो करना पड़ेगा। एक शब्द का प्रयोग बहुत आ रहा है आज, सत्ता के गलियारों से लेकर के, सत्ता के सिंहासन से लेकर के सारे देश में एक शब्द गूंज रहा है, आत्मनिर्भर भारत। तो हम इंडिया टीवी के माध्यम से पूरे देश को हेल्थ सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। दवाओं की लूट, डॉक्टर्स की लूट, ड्रग माफियाओं की लूट, अच्छे डॉक्टर हैं उनकी का हम सत्कार करते हैं, लेकिन एक बात समझ लो भाई, जिनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, 10-10, 20-20 हजार का महीने का बिल बन जाता है। अरे भाई, आप चाहे चेयर पर बैठ के कर लो, धरती पर कर लो, आसमान में कर लो, पानी में कर लो, सब जगह हमने करके बताया है। हमने पानी में भी योग किया है, आसमान में भी योग किया है, जमीन पर भी योग कर रहे, कुर्सी पर भी। मतलब कोई बहाना नहीं चलेगा, योग तो करना ही है। अच्छा स्वामी जी, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बीच बीच में एक आध सवाल ले लेते हैं। योग करना ही है। और देखो, हाँ ले लो ले लो। स्वामी जी, मिताली पांडे हैं, वो आपसे फेसबुक के जरिए आप तक अपना नमस्कार पहुंचा रही हैं और कह रही हैं कि वो खुद एक आईटी प्रोफेशनल हैं और उनकी गर्दन में उनको तकलीफ रहने लगी है और तकलीफ इतनी बढ़ गई है कि वो अब बिस्तर से उठ नहीं पा रही हैं। तो उनके लिए क्या सजेशन है आपका? ये मिताली बहन जी को भी तो मेरा प्रणाम, नमस्ते। और ये जो अभ्यास अभी बता रहे हैं, ये सारे के सारे यहाँ से लेकर के ये सब ये और ये ऐसे, ये सारे गर्दन के लिए ही हैं। और आईटी प्रोफेशनल्स की 2-3 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। एक, कंधों में दर्द, गर्दन में दर्द। दूसरा, उनकी अंगुलियों में स्टिफनेस आ जाती है।
तो अंगुलियों की स्टिफनेस के लिए दूध में हल्दी और शिलाजी इतने ऐसे 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 10-10 20-20 बार ये भी कर लें, नहीं तो हाथों में भी बड़ी दिक्कतें आती हैं उनको।